हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ वंदना सुखाड़िया। आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का आकर्षण बल होता है जिसमें वह अपने से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बंधित होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु व अन्य किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य पाया जाता है। मतलब हाइड्रोजन का उससे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जो बॉन्ड बनता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन बंध में दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध एक ब्रिज की तरह रहता है। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है वह ए और बी इन दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के सेंटर में एक टाइप के आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन बंध हालांकि बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है, लेकिन इससे हम सहसंयोजक बंध की तरह अब सहसंयोजक बंध की कैटेगरी में ले सकते हैं और इसे हम डॉटेड लाइन के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में हाइड्रोजन बंध एक तरह से कोई आकर्षण बल नहीं है, बल्कि यह दो परमाणुओं के मध्य स्थित एक आकर्षण बल है जो बहुत ही वीक होता है। मतलब कि इसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, यह 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, लेकिन इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण यह कई गुणों को प्रभावित करता है। जैसे इसका मेन आता है, शुरू से हम पढ़ते हैं, FON। इन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनता है तो वह हाइड्रोजन बंध कहलाता है, लेकिन कभी कभी इसकी क्लोराइड और S के साथ भी बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। मतलब कि अगर इससे ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा तो वह तो नेगेटिवली चार्ज हो गया और हाइड्रोजन उस केस में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन बंध बनाता है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर तो लगभग सेम का है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोराइड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में बनता है, इसमें कोई तीसरा भाग नहीं लेता, और अगर वो तीसरा होगा तो भी वह कौन सा होगा? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बंध एक संपूर्ण बंध नहीं है, यह तो मात्र एक दुर्बल आकर्षण बल है जो दो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु को बांधने में कैपेबल होता है। हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य रहते हुए भी हाइड्रोजन दोनों के बिल्कुल बीच में नहीं होता है। यह सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के अधिक समीप होगा। अतः हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई है सहसंयोजक बंध से अधिक होती है, इसी कारण यह सहसंयोजक बंध से भी दुर्बल है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको इजीली तोड़ा जा सकेगा, और इजीली तोड़ने की वजह से वह वीक बॉन्ड कहलाएगा। और इसमें हाइड्रोजन पेयर बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ना होकर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के नज़दीक होता है। जैसे कि HF2 नेगेटिव में यह एक एक्सेप्शन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दोनों फ्लोराइड के परमाणुओं के बीच में स्थित होता है और ये एक सममित अणु है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एक सहसंयोजक बंध की ऊर्जा 50 से 100 के बीच में होती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत वीक होता है, लेकिन यह वान डेर वाल की तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। यानी कि हाइड्रोजन बंध जो है कोवेलेंट और वान डेर वाल बॉन्ड के बीच में पाया जाएगा। HF2- में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 27 किलो कैलोरी पर मोल है। हाइड्रोजन बंध से बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी वह बंध उतना ही
प्रबल होगा। ठीक है, यही कारण है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन से फ्लोराइड तक जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अतः हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति व सामर्थ्य भी इसी दिशा में बढ़ती है। अतः बंध प्रबलता का क्रम यही होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ये बहुत स्ट्रांगली फ्लोराइड आयन उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। बड़े तथा अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणी क्लोराइड व सल्फर के साथ बना हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। अतः स्पष्ट है कि उच्च विद्युत ऋणता व छोटे आकार, ये 2 पॉइंट मेन है, के परमाणु ही वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के समर्थ होते हैं, क्योंकि उसमें वह बहुत स्ट्रांगली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर और पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह एक से दूसरे यौगिक के बीच में हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। जैसे जब हाइड्रोजन बंध एक ही यौगिक के अथवा भिन्न भिन्न यौगिकों के 2 या अधिक परमाणुओं के मध्य बनता है, हाँ, जैसे कि वो सेम भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल में सेम मॉलिक्यूल है लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। चूँकि यह आकर्षण 2 अलग अलग अणुओं के मध्य में है, अतः इसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे अणुओं में एसोसिएशन हो जाता है। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेट्रो। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, होमो वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच में पाया जाएगा, जैसे HF है, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही यौगिक के 2 या अधिक अणुओं के बीच में हो तो इसे हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे अलग अलग जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और वह इंटरमॉलिक्यूलर टाइप से होगा, जैसे कि अल्कोहल और ईथर के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड, फिनॉल और एमीन के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य में हो तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड में वह स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करती है या इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाती है, तथा दूसरी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब किसी यौगिक के एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि उसमें एक ही हाइड्रोजन, उसी का ही हाइड्रोजन एटम उसी मॉलिक्यूल में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ जुड़कर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम किलेशन भी कहते हैं। तो वह यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसके कारण हालांकि मॉलिक्यूल स्थायी हो जाता है, जिससे इन अणुओं की ऊर्जा यह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने में कम रिएक्टिव होता है और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि ऑर्थोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंट्रामॉलिक्यूलर वो बहुत इजीली बन जाता है। ऑर्थोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोबेंजोल्डिहाइड, जबकि इनके मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूट में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी कम पाई जाती है और वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में उनकी अच्छी कैपेसिटी होती है। लास्ट है इसमें पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। पाई हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बिना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इसमें बॉन्ड बना लेती है। जैसे बेंजीन लेंगे, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक वलय पाया जाता है जो फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ, फिनॉल में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ यह एक इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ बॉन्ड बना लेती है। यहाँ बंध निर्माण के लिए अपने पाई बॉन्ड में स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म का यूज़ करते हैं। अतः ओलिफिन या एरोमेटिक पदार्थ के पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बंध में प्रोटॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। इनको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रामॉलिक्यूलर पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
पाई इसलिए कहा है क्योंकि ये पाई बॉन्ड में पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित कोई हाइड्रोजन एटम उसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन रिच रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डीप स्टडी करी कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में हाइड्रोजन का उससे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बनने वाला एक बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, लेकिन यह कोवैलेंट और वंडरवॉल बॉन्ड के मिड में आता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स के बारे में स्टडी करी जो मेनली 3 टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर और पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और भी इनमें इसकी कई कैटेगरीज डिवाइड की है जो हमने इसमें अभी तक पढ़ी है। आगे हम इसके और स्टडी करेंगे। थैंक यू।